नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, जैसा कि आज पेपर था डीएड के बच्चों का, जिन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाया था किसी कारणवश, या कोई कारण था जिन्होंने पेपर नहीं दे पाया था, तो भाई जिन्होंने बाद में फॉर्म अप्लाई किया उनके लिए आज पेपर 24 तारीख से स्टार्ट था। तो आज जो ये पेपर है सेकेंड ईयर का, जो आपके सामने पेपर है सेकेंड ईयर का है, और सेकेंड ईयर का एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है भैया, ये आपका आज का पेपर है जो कि 24 तारीख को हुआ, 24 अगस्त। ठीक है, 27 नंबर का पेपर आईडीडी, एमडी और एचआई वाले बच्चों का ही पेपर था। 2 घंटे का आपको समय दिया गया। तो इसके सोल्यूशन की हम लोग बात कर लेते हैं। एजुकेयर का अर्थ आप यहां पे देख सकते हैं, EDUCARE। एजुकेयर का अर्थ क्या होता है? पोषण करना, यानी कि न्यूट्रिशन की बात होती है। ठीक है भैया, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है CCE में शामिल है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन की बात कर रहा है। इसमें क्या शामिल है? शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियां दोनों यहां पर शामिल होती हैं। कॉन्टिन्यूअस आप शैक्षणिक का भी कर सकते हैं, और करिकुलर और को करिकुलर आप ऐसे कह सकते हैं, करिकुलर और को करिकुलर दोनों का आप कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शैक्षणिक प्रक्रिया के माध्यम से मानव व्यवहार में परिवर्तन एवं सुधार होता है। शैक्षणिक प्रक्रिया के माध्यम से मानव व्यवहार में परिवर्तन एवं सुधार होता है। तो बिल्कुल भैया, यह आपका कैसा है? यह आपका सही है। ठीक है, लचीलेपन का सिद्धांत देख सकते हैं आप, यहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है, लचीलेपन का सिद्धांत स्कूल संगठन के सिद्धांतों में से एक है। तो बिल्कुल भैया, बिल्कुल यह आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, सरल क्वेश्चन थे। औपचारिक शिक्षा क्या है? देखो भैया, फॉर्मल एजुकेशन की बात करता है। ऐसी शिक्षा जो कहां पर दी जाए? जो आपकी विद्यालय में दी जाए, जो किसी महाविद्यालय में दी जाए, जो किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में दी जाए, जिसका समय निर्धारित हो, जिसका उद्देश्य निर्धारित हो, जहां पर नियम निर्धारित हो, जहां पर मूल्यांकन किया जाए व्यवस्थित रूप से, वो आपकी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। दर्शन शास्त्र की बात कर रहा है, दर्शन शास्त्र को परिभाषित करें। दर्शन शास्त्र में क्या होता है? ज्ञान, सत्य, वास्तविकता, मूल्यों और जीवन के जो भी कह सकते हैं व्यवस्थित और तार्किक अध्ययन है, वो किया जाएगा। मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य होता है वो यही है कि भैया सही आचरण को समझे और दूसरों की सहायता करे। दर्शन शास्त्र। ठीक है भैया, यूनिट 2 से आपका ये ले लिया गया। बात करते हैं तीसरा, स्कूल प्रशासन के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। एक तो अभी आप लोग यहीं पर पढ़ के आ रहे हैं, यही वाला लिख दिए होते, लचीलेपन का सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा भी आप लिख सकते थे, लोकतांत्रिक प्रबंधन का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांतों को आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते थे। आगे अगर हम लोग बात कर लें तो पार्ट सी में आप सभी को पता है कि भैया 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे, 5 आपको दिए गए थे। तो पहला प्रश्न बहुत अच्छा था, अनौपचारिक शिक्षा पर एक टिप्पणी लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा वह होती है भाई जो परिवार से, मित्र से, समाज से अपने अनुभव के आधार पर, आप कह सकते हैं कि दैनिक जीवन की गतिविधियों के आधार पर, जहां पर पाठ्यक्रम भी निश्चित नहीं, समय सारणी भी निश्चित नहीं, परीक्षा की भी आवश्यकता नहीं, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में जिसे आप देखते हैं। तो ये आपका आपने लिखा होगा। प्रकृतिवाद में शिक्षण के सिद्धांतों और विधियों की सूची बनाएं। प्रकृतिवाद की बात करता है तो आप सभी को पता है इसके सिद्धांत क्या होते हैं कि बालक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, रुचि, प्रकृति और रुचि के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। प्रकृतिवाद क्या कहता था? करके सीखो, करके
सीखने पर जोर देता था। प्रकृतिवाद कहता था कि स्वयं से अनुभव, आप स्वतंत्र रूप से अनुभव सीखे। ठीक है, प्रकृतिवाद के साथ सीखने का अवसर, बालक को शिक्षा का केंद्र माना जाता था। अगर हम लोग शिक्षण विधियों की बात कर लें तो आप प्रत्यक्ष अनुभव करके, लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि आप लिख सकते थे। रूसो के शैक्षणिक दर्शन की सीमाएं क्या हैं? भाई रूसो क्या कहता था? रूसो ने प्रकृति और बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया था। सामाजिक एवं सामूहिक जीवन की भूमिका को अपेक्षाकृत कम महत्व इन्होंने दिया था। शिक्षा की भूमिका को बहुत ही सीमित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विशेष स्कूल के आयोजन में क्या क्या चरण शामिल होते हैं। भाई अगर विशेष विद्यालय होगा तो विशेष लोग होंगे, बाधा रहित वातावरण होगा, उपकरण होंगे, कक्षाएं होंगी, विद्यालय का कुछ उद्देश्य होगा, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार चीजें कराई जाएंगी। बच्चे के अनुसार आप विशेष विद्यालय में क्या बनाते हैं? व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। अभिभावक की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। ये विशेष विद्यालय के बारे में आप लिख सकते थे। 5वां प्रश्न है 21वीं सदी में शिक्षा पर एक टिप्पणी लिखिए। भाई कैसी शिक्षा? भाई केवल 21वीं सदी में केवल कह दो ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा नहीं भैया, केवल ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा नहीं। रचनात्मक, आलोचनात्मक, तकनीकी दर्शन, समावेशिता को बढ़ावा देना। अभी आप देख रहे हैं कि भाई डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, सब चीजें चल रही हैं। तो यहां पर क्या है? समान अवसर सबको मिल रहा है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है और जीवन भर सीखने के लिए कहा जा रहा है कि भाई आप कहीं ना कहीं से सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, कार्य और विशेषताओं का वर्णन। भाई आधुनिक शिक्षा की बात हो रहा है, जो भी विषय होंगे वो ज्ञान संबंधी होंगे, आवश्यकता के अनुसार होंगे, क्षमता के अनुसार होंगे। शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। भाई बच्चे को आप अच्छा ज्ञान दो, धैर्यवान शिक्षक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए बच्चे को, तभी तो रचनात्मकता आप सिखा पाओ। निरंतर सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें एक ही करना था। शिक्षा के कार्य और तकनीकी। शिक्षा के कार्य क्या होता है? ज्ञान प्राप्त कराना, बच्चे के व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास करना, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, नियमों को बताना, परंपराओं को बताना, सामाजिक मूल्यों को विकास करना, चरित्र का निर्माण करना, नैतिक मूल्य, अच्छे व्यवहार आचरण का निर्माण करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और उनके प्रकारों में आप लिख सकते थे आपका फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, आप इनको लिख सकते थे। तो कैसा रहा आज का पेपर, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अपलोड हैं, आप उनको देखिए, अच्छे से पेपर दीजिए और बेहतर पेपर देकर के आइए। तो भैया बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। और कल का पेपर भी आप लोग जिसका जो चाहता है कि उसको भी आपको सॉल्व कराया जाए, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप लोग भेज सकते हैं। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी परिवार को। और सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।